तो बच्चों आज हम लोग बनाने वाले हैं 6 का मैथ और पहला लेसन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहला लेसन का सवाल हल करेंगे और एक एक करके जानेंगे। इस सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और आसान तरीक़ों से हम इसको बनाएंगे। उससे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्त और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैथ क्लास 6 का पहला लेसन। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास 6 का है मैथ, पहला प्रश्नावली 1.1। इसमें समझिए कि क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। खाली जगह को हमको भरने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि 1 लाख बराबर खाली जगह है और 10,000, यानी कि हमको यहाँ पे खाली जगह में ऐसे नंबर भरने हैं कि उतने 10,000 मिल करके 1 लाख हो जाए। बात को समझिए, हमको 1 लाख रुपया है और उसको 10,000 के बंडल बनाने हैं, तो हम कितने बंडल बनाएंगे 10,000 के कि वो 1 लाख हो जाएंगे, है ना। तो 10,000, 20,000, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं, 100,000। तो 100,000 के 10-10 का बंडल बनाएंगे तो 10 बंडल बनेगा, 10 दाही के 100, 1 लाख हो जाएंगे। यानी कि इसमें हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 मिल करके कितना बनेगा, 1 लाख। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, 1 मिलियन बराबर 100,000। 1 मिलियन में कितना 100,000 होता है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है। ठीक है ना, तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं, 10। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 लाख में कितना हज़ार होता है ना। तो इस चीज़ों को समझिए, यहाँ पे 100,000 कह रहा है, तो 1 मिलियन में 10 लाख हुआ, 1 लाख में 100,000, तो 100 मिलियन में 1 मिलियन में 10 100,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1 करोड़ बराबर 10 लाख। अब आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और उसे 10 लाख के बंडल बनाने हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो कितने बंडल बनेंगे कि 1 करोड़ हो जाएंगे। तो 10, अगर 10 लाख के 1 बंडल बनाएंगे तो हम ऐसे 10 बंडल बनाएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 करोड़। यानी कि 1 करोड़ में कितने होंगे, 10 लाख। 10 लाख। अब 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन, कह रहा है कि 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा। तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 1 करोड़ में होता है 10 मिलियन, यानी कि 100 करोड़, है ना। यानी कि 1 करोड़ में कितना मिलियन हो जाएगा, 10 मिलियन। तो इसका भी आंसर हो गया 10। आई थिंक सबका आंसर 10 ही आ रहा है ना। अब 1 मिलियन बराबर कितना लाख हुआ, 10 लाख। 1 मिलियन बराबर हमारा आंसर हो जाएगा 10 लाख। सभी के आंसर आ गए हमें 10 लाख। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा में क्या कह रहा है, सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखिए। सही स्थान पर अल्प विराम लगाना है और फिर संख्या को लिखना है। तो देखिए हमको पढ़ना है पहले, क्या कह रहा है, 73,75,307 कितना है, 73 लाख। तो लिख दीजिए 73 लाख, कॉमा लगा दीजिए। 75,000 तो लिख दीजिए 75,307, 307 हो गया, कॉमा भी अल्प विराम लग गया, है ना। तो इसको बोलते हैं अल्प विराम। 73,75,307 ऐसे ही कर रहे हैं। फिर देखिए 9 करोड़ 5,31,000 कितना कर रहा है, 9 करोड़ 5 लाख कितना, 31। तो डबल जीरो और फिर 0 31, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ हो गया, 9 करोड़ 5,31,000। ठीक है, चलिए अगला नंबर कह रहा है 7 करोड़ 52,21,302 कितना है, पहले 7 करोड़, तो 7 करोड़ 52 लाख, तो 52 लाख। ठीक है, 21,000 तो 21,302, तो 302। बस हमने जैसे जैसे नंबर है वैसे वैसे लिखे और वैसे जगह पे हमने क्या किया, कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, डी में, कि 58,423,202 है। अब 58 मिलियन है, इस मिलियन को हमको कैसे बांटना है इसको देख लीजिए। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आ गया। 58 मिलियन, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 58 मिलियन। फिर कह रहा है
423,000, तो यहाँ पे 423,000 और 202, 202 हो गया 58,423,202। चलिए अगले नंबर में क्या कह रहा है, ये नंबर 23,30,010, हमको लिखना है 23,30,010। अब इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया 23,30,010, 10,30,000, सॉरी 23,30,010। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन बनानी है। अब ये कैसे बनेगा, इसमें देखिए थोड़ा सा सवाल हमको क्या कह रहा है कि निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए लिखित तथा उनका संख्या नाम भी लिखना है। ठीक है, अब ये जो नंबर दिया है इसको भारतीय संख्यान पद्धति में भी लिखना है और अंतरराष्ट्रीय संख्यान पद्धति में भी लिखना है और सही जगह पे अल्प विराम भी लगाने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम भारतीय संख्या पद्धति को लिखते हैं। तो इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के माध्यम से देखेंगे कि कितना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़, यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़ 75,95,762। ठीक है, ये हो गया हमारा भारतीय पद्धति। अब इस नंबर को हमको संख्या नाम में यानी कि इस तरीके के नंबर में भी लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले 8 करोड़ हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़। ठीक, 75 लाख 95,000 762। ठीक है, देखिए हमने इसको भारतीय पद्धति में भी संख्या में भी लिख दिया और अंक में भी लिख दिया। ठीक है, दोनों चीजों में। तो पहले हम सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, अब इसको देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये भी करोड़ में है। 8 करोड़ 54 लाख 62,283। ठीक है, अब इसको भी हमको ऐसे लिखना होगा। तो 8 करोड़ है तो लिखेंगे 8 करोड़ 54 लाख 62,283। 283। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन सी नंबर देखिए। सी में क्या कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 99 लाख 46। 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, अब इसको भी हमको उसी पद्धति में लिखना होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे 9 करोड़ 99 लाख, है ना, 46 हो गया। इसको भी हमने बना लिया। अब चलिए अगला डी नंबर क्वेश्चन। डी में क्या कह रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सब करोड़ में ही है। तो 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब इसको भी इसी पद्धति में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 करोड़ 84 लाख 32,701। चलिए
तो इस तरीके से हमने इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिख लिया। अब हमको इसी नंबर को अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको ये लिख करके बताते हैं। चलिए इस नंबर को हमको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखनी है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है 8 करोड़, तो इसको थोड़ा सा जो है समझिए। 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़। अब इस बात को समझिए कि 1 करोड़ में, ठीक है, 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो 8 करोड़ में कितने लाख होंगे? 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 8 करोड़ में कितना हो जाएगा? 800 लाख, ठीक है। और 1 मिलियन में, ठीक है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है। तो 800 लाख बराबर कितना मिलियन हो जाएगा? 80 मिलियन, ठीक है। सीधा सा 8 करोड़ में 80 मिलियन। अब इधर है 75 लाख, ठीक है। तो 75 लाख में कितना मिलियन होगा? तो 10 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7.5, यानी कि 87 मिलियन। ये तो हो गया 87 मिलियन। अब 595,000 एक साथ लिखना होगा, यहाँ पर लिख दीजिए पहले 87 मिलियन 595,762, ठीक है। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब इसको अक्षर में लिख दीजिए 87 मिलियन 595,762, ठीक है। ये हो गया। दूसरा को देखिए, सेम यही है, तो यहाँ पे 87 मिलियन था, यहाँ पे 85 मिलियन हो जाएंगे। बस सीधा साधा बात है, 85 मिलियन 462,000 85 मिलियन 462,283। अब इसको भी हम इसी नंबर में लिख देंगे 85 मिलियन 462,283, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा में भी वही करना होगा, 99 मिलियन 900,046। चलिए इसी को ऐसे ही लिखना होगा 99 मिलियन 900,046। चलिए तीसरा कंप्लीट। चौथा में भी वही होगा 98 मिलियन 432,000 98 मिलियन 432,701 तो इसी नंबर को लिखेंगे 98 मिलियन 432,701। तो ये हमारा क्लास 6 का प्रश्नावली 1.1 का मैथ था, जो 3 क्वेश्चन चैप्टर में थे, मैंने तीनों सॉल्व किया। अब आप लोग इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई भारी बातें नहीं है, बस संख्या को भारतीय अंक पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय अंक पद्धति में चेंज करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझिए एक बार ध्यान से और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।